जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी। आई होप आप लोग का स्टडी अच्छा चल रहा होगा। तो आज का वीडियो में फिर से हम आपके लिए लेके आ गए हैं क्लास 10th का सोशल साइंस मॉडल सेट 4, जो कि इससे मैंने पिछला वाला वीडियो में 3 सेट करवा दिया गया है। तो उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा प्लीज़। तो देखिए दोस्तों, आज हम करेंगे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 2023 के एग्ज़ाम के लिए, और ये आपको तो एग्ज़ाम में 100% तो आ ही जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए दोस्तों, कि यंग यूरोप की संस्थापक कौन था। मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर एमुलियन। कहता है डी में दिया गया है कि मोसोलिनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, मेजनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। मेजनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 का बी हो जाएगा, यूनान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि हिगेल कौन था। तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, जर्मनी का चांसलर था। ठीक है, चलिए ऊपर दिया गया है ऑप्शन में। राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक था, इनमें से कोई नहीं था। तो देखिए हिगेल था जो दार्शनिक था। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि रक्त, कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। देखिए मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, बिस्मार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फरवरी क्रांति। इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। रूस, जापान, चीन, कव्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 6 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, क्योंकि अगर पूरा ऑप्शन बताएंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा। तो चलिए इसका आंसर डायरेक्ट आपको हम बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रस्ट की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था। ठीक है दोस्तों, वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का सी हो जाएगा, चीन। ठीक है दोस्तों, चीन नहीं था। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि चौरा चौरी का कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, खिलाफ आंदोलन, स्वज्ञा अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजापुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा आपका, सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है दोस्तों कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्णा परमहंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है दोस्तों कि सिपाही विरोध कब हुआ था। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। कहा गया है कि एक मिनट दोस्तों, तो इसका ऑप्शन देखिए। तो इसमें कहा गया है कि 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का बी हो जाएगा आपका, 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की थी। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था और कब हुई थी। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन में दिया गया है कि गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, लाला हरदयाल 1913, कहा है कि सोहन सिंह भाखुना। तो इसका 1918 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का सी हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913। इसमें देखिए कैसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था। ठीक है,
तो आपको टिक मार देना है 1913 ईस्वी में। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों के वैश्विक मताधिकार कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए ऑप्शन में देखिए, तो कहा गया है कि ई में दिया गया है कि 1838 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें ऑप्शन में देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा दोस्तों 14 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1918 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो ये है जो दोस्तों कहाँ पे है, तो चलिए इसका देख लीजिए। 15 का आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर स्टील कंपनी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का आपका हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए, ये होगा कलकत्ता। लेकिन ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, दिल्ली, मुंबई, पटना, तो नहीं, कलकत्ता मारना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ कि मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हुआ था विकास दोस्तों, मध्य युग में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ। पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, उद्योगपति वर्ग, मध्य वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा मध्यम वर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। तो देखिए दोस्तों, तो ये जो होता है महानगर में होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पटना गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, और ऑप्शन में क्या दिया गया है, पूजा करने के लिए। तो आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों अनाज रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। देखिए दोस्तों, निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदासीकरण। ठीक है, क्या कहा गया है, उदारीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का सी हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन में दिया है कि फोर्ड्स मोटर, सैमसंग, कोका कोला, इसमें से सभी। ठीक है, तो इसमें सभी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन में दिया गया है आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था को समावेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का सी हो जाएगा, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1914 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1927 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का सी हो जाएगा 1929 ईस्वी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, भारत। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखिए, जापान, चीन, अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 25 का हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन, जर्मनी, जापान, रोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना, स्त्रियों एवं पुरुष की संख्या का अनुपात, स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर, और एक और ऑप्शन में कहा गया है कि समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों की दी गई आसमान भूमिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा आपका, स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। क्या दोस्तों, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है, तो क्या है दोस्तों, तो अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता,
अलगवावाद, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा अलगवावादा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल्य अधिकार दिया गया था? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक और ऑप्शन है, तो ऑप्शन में देख लीजिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1900 में जो देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल्य अधिकार दिया था, तो वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया था। ठीक है, आप स्वतंत्र है, आप जो मन है वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, तो किस पे होती है? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित होती है वो हमेशा धर्म पे होती है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? पटना में कहा गया है। दूसरा में ऑप्शन में बी में दिया है कि मद्रास, चेन्नई में, नागपुर में, बम्बई में। तो देखिए दोस्तों 31 का जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो होगा आपका बी हो जाएगा दोस्तों, मद्रास, चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में कहा गया कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। तो देखिए आप लोग का हमेशा डाउट रहता होगा कि मन में कि ये राज्य सरकार करवाता है, लेकिन नहीं, ये करवाता है राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश का घनात्व शासन व्यवस्था नहीं है? तो भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 का आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिए सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, स्वच्छ नागरिक पालिका। ठीक है दोस्तों, तो इसका 35 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? ठीक है दोस्तों, जनता दल, डीएम के, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो 36 का जो आंसर होगा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया 36। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला में हमें कहा गया है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो 37 का देख लीजिए दोस्तों, 37 का हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 1999 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, एक और ऑप्शन में है भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए दोस्तों 38 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि नेपाल, कहता है कि हमें नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुआ था? 2005, 2006, 2003, 2010। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2006 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्न में कौन किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छा से पढ़िए, आप लोग का नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।